ओम साई राम। बंदे हैं हम साईं के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बाबा की कृपा से श्यामा मैम मतलब पूनम मैम जो रायपुर से हैं, वो एक अनुभव हम सभी के साथ साझा कर रही हैं। तो मैं वो उनका आगे का वो अनुभव आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए कि बाबा सदैव हैं और आपके साथ भी हैं बाबा। अगर आप भी अपना कोई अनुभव शेयर करना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने अपने अनुभव, ताकि हम सब बाबा के और करीब जा सके। सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। मैं बाबा की एक ऐसी लीला आप लोगों को बता रही हूँ जिसमें बाबा ने दर्शाया है कि वो अपने भक्तों की हर एक परिस्थिति पर नज़र रखते हैं और बाबा अपने भक्तों की सेवाओं का उचित मान रखते हैं। तो बाबा की ये लीला मैं आप सभी को बता रही हूँ, आप सभी सुनिए। 15 अप्रैल 2018 की ये बात है। शाम की धूप आरती में मैं बाबा के मंदिर गई थी, आज़ाद चौक साईं मंदिर रायपुर में। तो वहाँ धूप आरती के पश्चात भोग लगाने के लिए पट बंद होने ही वाला था, पर बाबा को भोग प्रसाद जिन साईं भक्त के घर से हमेशा से बनाकर भेजा जाता था, वो लोग शहर से कहीं बाहर गए हुए थे और उनके घर पर उनके भाई रुके हुए थे बाबा का भोग प्रसाद बनाने के लिए। जब उनके पास एक भक्त बाबा का भोग लेने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि बस 5 मिनट लगेगा भोग तैयार होने में। तब वह भक्त मंदिर में वापस आकर महाराज जी को बताया कि भोग प्रसाद बनने में थोड़ी देर है। तो महाराज जी सुनकर थोड़ा सा चिंतित हुए, क्योंकि आरती तो समाप्त हो चुकी थी और पट गिर चुका था। तो बाबा को भोग लगाने के लिए उस समय कुछ भी नहीं था। तो महाराज जी थोड़ा सोच रहे थे कि आज लेट हो गई है कैसे, तो उनको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था उनको। तो तभी अचानक से ना क्या हुआ ना कि वहाँ बारिश में एक पति पत्नी है, साईं भक्त पति पत्नी, तो 2 डब्बे में प्रसाद लेकर मंदिर आए बाबा को भोग लगाने के लिए। और महाराज जी को वो दोनों डब्बे दे दिए और बोले कि ये बाबा को भोग लगा दीजिए। और तो फिर क्या हुआ, महाराज जी खुशी से मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हुए और बाबा की लीला पर प्रसन्न होकर तुरंत ही बाबा जी को भोग लगाए। जब प्रसाद वितरित किया जा रहा था तब महाराज जी ने मुझसे बाबा की इस लीला की चर्चा की और बताए महाराज जी कि भाभी और बाबा को भोग लगाने के लिए देखिए इस समय नहीं आ पाया था भोग प्रसाद जिनके यहाँ से बन के आता है। थोड़ी सी देर थी, मात्र 5 मिनट की। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर ये बाबा ने ही कैसी लीला रची और इतनी तेज़ बारिश में ये पति पत्नी आए हैं, 2 डब्बे भोग के लिए लेके आए हैं, 2 डब्बे भरे हुए। देखिए सब्जी थी और उसमें चावल थे। तो ये बाबा को भोग लगाने के लिए ये दोनों लेकर आए हैं, तो इनको बाबा ने ही भेजा सही समय पर। तो उन पति पत्नी से मैंने कहा कि आप लोग कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि वे सुंदर नगर में रहते हैं, रायपुर सुंदर नगर में खोसला परिवार से हैं वे लोग। तो मुझे बाबा की ये लीला सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत मन प्रसन्न हो गया। तो मैं आप लोगों को ये बताई बाबा की लीला। और सही समय पर बाबा का पट बंद होते ही भोग प्रसाद बाबा ने स्वयं ही उन पति पत्नी से भिजवाए। तो सब बाबा की ही मर्जी से होता है और बाबा अपने सेवा का जो क्रम रहता है ना, वो टूटने नहीं देते हैं। वो अपने भक्तों का मान बनाए रखते हैं। उस दिन संध्या समय बाबा को उन पति पत्नी के घर का ही भोजन बाबा को करना था, इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। जिनके यहाँ से प्रसाद हमेशा बन के आता है बाबा के भोग के लिए। जय साईं राम। और आज मध्याह्न आरती में ऐसा ही कुछ हुआ कि मैं घर से निकली मध्याह्न आरती में जाने के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं आज कुछ लेकर जाऊं मंदिर। पर मैं मंदिर लेकर गई थी तो वो महाराज जी के लिए लेकर गई थी नाश्ता। ऐसा मेरे मन में आया कि मैं उनके लिए कुछ लेकर जाऊं, तो उनके लिए मैं ब्रेड रोल और हरी ग्रीन चटनी लेके गई। तो फिर ऐसा हुआ ना कि जैसे ही आरती समाप्त हुई
तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब बाबा ने ही ऐसा मेरे मुंह से कहलवाया कि महाराज जी ये भोग बाबा को लगा दीजिए। जबकि मैं वो महाराज जी के लिए लेके गई थी, वो भोग लगाने के लिए मंदिर में नहीं लेके गई थी। ब्रेड रोल और हरी चटनी। आरती समाप्त हुई तो मैं वैसे ही महाराज जी को तुरंत मैं बोल दी कि ये बाबा को भोग लगा दीजिए। तो महाराज जी ने भोग लगा दिया। और तो मैं महाराज जी को बोली, पर ये मैं आपके लिए लाई थी महाराज जी, तो इसमें से पहले तो आप एक पीस ले लीजिए, क्योंकि मैं आपके नाम से लेके आई थी। पर ये बाबा को ही भोग लगाने के लिए मेरे मुंह से बाबा ने कहलवाया, तो आप पहले ले लीजिए। तो महाराज जी ने ले लिया। पर वहाँ पे आदित्य भी खड़ा था, साईं भक्त, तो वो इधर उधर देखने लगा कि आज जो रोज़ की तरह जो बाबा को भोग लगाने के लिए प्रसाद आता है, भोग, तो वो आज कहाँ है, वो ढूंढने लगा। तो उसको कहीं नहीं दिखा। फिर मैं भी देखने लगी। तो फिर आदित्य ने कहा कि आज देखो बाबा को लेट हो गई है, अभी तक भोग बन के नहीं आया है, तो इसीलिए आंटी और आप के हाथ से बाबा लिए हैं आज, कि बाबा को भूख लग रही होगी, इसलिए आज पहले आपके हाथ से लिए हैं। और उसके थोड़ी देर के बाद ही वो भोग जो रोज़ आता है जिनके यहाँ से बन के, वो थोड़ी देर के बाद आया। तो पहले बाबा को वो भोग लगा, ब्रेड रोल और हरी चटनी। तो बाबा को पता था कि आज थोड़ी लेट होगी भोग आने में, तो इसीलिए बाबा ने मुझसे ब्रेड रोल और ग्रीन चटनी वो घर से मंदिर ले जाने के लिए मुझे प्रेरित किए। तो बाबा की ही कृपा है। तो उसी से ही मुझे पुरानी घटना पहले की याद आई, जो मैं पहले आप सभी को बताई। फिर उसके बाद आज ये लीला घटित हुई, तो दोनों सेम सेम है, वैसी ही लीला है। तो बाबा सब जानते हैं और अपने वो खुद ही ध्यान रखते हैं कि आरती के पश्चात तुरंत में भोग लगता है। तो अगर लेट हो रही है तो बाबा कहीं से भी किसी के भी माध्यम से वो ले लेते हैं, वो स्वीकार करते हैं बाबा, किसी भी भक्त के माध्यम से। बाबा अपने भक्तों की सेवाओं का उचित मान रखते हैं। बस यही मैं कहना चाह रही थी। जय साईं राम।